से बोला, बयानगी, अगर तू यही है तो मेरी मदद कर, लॉटरी जीतना है। उस रात घर में अजीब सी ठंडक थी, हवा बंद थी, फिर भी दिया का शोला हिलता रहा। मार्तंड ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अगली सुबह जब वो लॉटरी का नंबर चेक करने गया तो उसके पैर कांप गए। 30,000 रुपये जीत चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी पीड़ा का अंत है। मार्तंड खुशी खुशी घर लौटा। बेटे के लिए खिलौना लाए, बीवी के लिए नई साड़ी, मिठाइयां। पैसे कहां से आए? मार्तंड ने एक पल को सोचा और फिर बोला, लॉटरी। बीवी ने भगवान का शुक्र अदा किया। उस रात घर में हंसी थी। और जब सब सो गए, मार्तंड ने गुड़िया के पास जाकर सिर झुकाया। उसे लगा जैसे गुड़िया के आसपास हवा भारी हो गई हो। उसी रात मार्तंड की बीवी अचानक नींद से उठ गई। उसकी नजर सीधा उस शेल्फ पर गई। गुड़िया के पास कुछ हिल रहा था, छाया जैसी कोई चीज दीवार पर, थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी टेढ़ी। उसने आंखें मलकर देखा, छाया फिर भी वही थी। वो डर के मारे मार्तंड को जगा बैठी। उसने कांपते हुए पूछा, ये गुड़िया क्या है? मार्तंड ने आधा सच बताया, बाबा ने दिए, थोड़े दिन के लिए, मदद के लिए। बीवी का दिल मान नहीं रहा था। अगली रात उसने कुछ और देखा। अंधेरे में किसी को गौरव के पास खड़े देखा। वो चीख पड़ी। मार्तंड उठ गया। वहां कोई नहीं था, पर हवा अब भी ठंडी थी। बीवी ने रोकर कहा, इसे घर से हटा दो। मार्तंड ने थकी हुई आवाज में कहा, कल सुबह ले जाऊंगा। पर उसके मन में एक और सोच जन्म ले चुकी थी। अगर बयानगी को घर से हटा दिया तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? अगर बयानगी गुस्सा हो गई तो? सुबह होते ही मार्तंड ने गुड़िया को कपड़े में लपेटा। बीवी कुछ कहना चाहती थी, और उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थे। मार्तंड गुड़िया को अपनी पंक्चर शॉप पर ले आया। हाईवे के किनारे उसी पुराने शेल्फ पर उसने गुड़िया रख दी। रोज जैसे करता था वैसे ही राख का तिलक, एक फूल और सर झुका दिया। उसने धीरे से कहा, कल रात के लिए माफ करना, बीवी डर गई थी, तो बुरा मत मानना। उस पल मार्तंड को ऐसा लगा जैसे हवा थोड़ी सी भारी हो गई हो। उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक के बाद एक गाड़ियां रुकने लगी। किसी का टायर फटा, किसी को हवा भरवानी थी। कुछ लोग पंक्चर के पैसे से ज्यादा टिप दे गए। मार्तंड हैरान था। शाम होते होते उसकी जेब